Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो काफ़ी बच्चों को जानना था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्री लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो जिन भी बच्चों की एक अच्छे लेवल पर रीडिंग पहुंच चुकी है, मतलब वो एक बार में पढ़ के समझ जाते हैं चीज़ों को, तो उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड। जिन बच्चों की स्पीड अच्छी होगी वही सब कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले तो आप ये समझिए एक आरसी को हमें कितना टाइम देना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 मिनट। एक आरसी के लिए हमें 7 to 8 मिनट इन्वेस्ट करने चाहिए प्री लेवल के। अब देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे ही आरसी ओपन होता है, आपको आरसी रीड नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करने हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस रीड करिए फटाफट। कितना टाइम देना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। 7-8 क्वेश्चन आरसी के अंदर होते हैं, इवन 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो 7 to 8 10 क्वेश्चंस तक आप 1-1.5 मिनट तक उनको रीड कर लीजिए। और जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको देखो सेकंड क्या करना होता है, नोट डाउन करने होते हैं कीवर्ड्स। क्वेश्चन से कीवर्ड्स उठाने होते हैं। कीवर्ड्स कैसे उठाने होते हैं, किसी भी नाउन का नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी स्पेसिफिक चीज दे देते हैं क्वेश्चंस के अंदर। लाइक किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस पूछ लिए, किसी चीज के मेजर्स पूछ लिए हैं आपसे, या किसी स्टडी पे कोई आर्टिकल आया हुआ है तो उस स्टडी के बारे में पॉइंट्स पूछ लेंगे। क्या इस स्टडी में क्या क्या हुआ है। कोई आपको एयर दे दिया जाता है तो वो एयर नोट कर लो। तो फटाफट हमें इस तरीके के अपने कीवर्ड्स उठाने होते हैं हर क्वेश्चन से आपको कीवर्ड उठाने होते हैं। वो कीवर्ड आपको जस्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर नोट करने होते हैं कॉपी पे। फटाफट पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो और 7-8 क्वेश्चन तक कीवर्ड मार्क कर लो। देन आप रीडिंग पर आते हैं। जब हम क्वेश्चंस के कीवर्ड नोट कर रहे होते हैं तब आपको एक चीज और आइडेंटिफाई करनी होती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्री लेवल के सिर्फ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लाइक जैसे मान लो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 8 क्वेश्चंस के अंदर से 2 क्वेश्चंस तो होंगे आपके वोकैब बेस्ड। तो वोकैब बेस्ड के क्वेश्चन तो आपसे वोकैब आती है तो आप कर दोगे, बट आपको फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिर्फ एक चीज दी होगी और डायरेक्ट पूछा गया होगा कि आरसी में से ये देख के बस यहाँ पे आंसर कर दो। ये चीज पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे ना तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत केयरफुली फिर आरसी को रीड करने की जरूरत नहीं होगी। सीधा आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है और अपना आंसर मार्क करना है। इस चीज करने के बाद आपको सीधा आरसी पर आना है। आरसी पर आना है, फिर आरसी को एक फ्लो में पढ़ते हुए आपको जाना है सीधा। ऐसा नहीं करना है कि बस बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्किमिंग करिए या फिर सीधा एक फ्लो में रीड करते हुए चले जाइए। और जितना भी आपने कीवर्ड्स नोट करते हुए, जहां पे भी आपको कीवर्ड्स के बारे में कुछ भी जरा सी इंफॉर्मेशन दिखी, फटाफट वहीं पर रुक जाइए। रुकने के बाद अपना आंसर मार्क करिए उस क्वेश्चन पर जाकर। देन फिर आगे रीड करिए। जैसे ही आपको कोई कीवर्ड्स दिखता है फिर आप अपना आंसर मार्क करिए। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं लाइक ट्रू, कौन सा ट्रू होता है या कौन सा फॉल्स होता है, जो ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन तो पूरे आरसी को पढ़ने के बाद ही हम लगा पाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूरा आरसी को रीड करने के बाद ही लगाइए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से हेल्प नहीं होने वाली है। कहीं भी इस ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। पूरा आरसी पढ़ने के बाद ही आपको ये चीज मार्क करनी है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट है कि आपको जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते टाइम। होता है कि हम कभी कभी एक क्वेश्चन पर रुक जाते हैं और एक क्वेश्चन का हमें पता है कि हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ है, और इन्फॉर्मेशन पे पहुंचने के बाद भी हमें उस क्वेश्चन का हम आंसर मार्क नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा अपने दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना होता है। जस्ट आप 1 मिनट मैक्सिमम मान के चलिए कि मैं 1 मिनट ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा 1 मिनट से किसी भी क्वेश्चन पर, जब मैं क्वेश्चन के आंसर मार्क कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्री लेवल का आरसी अप्रोच करना है। और ये प्री लेवल का आरसी इस तरीके से वही लोग अप्रोच कर पाएंगे जो एक बार रीड करते टाइम आराम से चीजों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज आप अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करिए। जब आप प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप मॉक टेस्ट के अंदर आरसी इसी तरीके से अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। तो प्रैक्टिस में हमें चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आएगी, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आरसी सॉल्व करता हूं और 7 to 8 मिनट में इजीली आरसी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी कभी पहले पैसेज से और दूसरे पैसेज से ही हो जाते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी जब आप क्वेश्चंस रीड करके तब आरसी को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे और आरसी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना।